नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करने वाले हैं एक नदी की। नदी आजकल खासे न्यूज़ में बनी हुई है। नदी है सुन कोसी नदी, जिसको सोने की भी नदी बोलते हैं। तो आज हम अपने इस एपिसोड में इस नदी के बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे कि ये आजकल चर्चा में क्यों है, और इस नदी से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी मानचित्र के माध्यम से आज हम बात करेंगे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए एक समर सेल लेके आया है, जिसमें अप टू 50 to 75% का डिस्काउंट है। कुछ खास कोर्सों पे कोर्स इसमें शामिल है। सभी ऑनलाइन, लाइव, पेन ड्राइव, टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पे ये छूट आपको प्राप्त हो सकती है। इसके लिए जो समय सीमा है वो है 1 से लेकर 5 जून, यानी इस समय अवधि में आप इस छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो छूट है ये यूपीएससी के विभिन्न कोर्सेज और स्टेट पीसीएस के जो कोर्सेज हैं उन पे आपको प्राप्त हो सकती है। अब चर्चा में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि आखिर जो सुनकोसी नदी है, जिसको सोने की नदी भी बोलते हैं, वो आजकल चर्चा में क्यों है। तो देखिए, एक न्यूज़ आर्टिकल है। आर्टिकल कह रहा है कि रिवर सुनकोसी क्लीन अप इन नेपाल रिमूव्स 24,575 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक इन 36 आवर्स। तो देखिए, इसके चर्चा में होने के पीछे यही कारण है कि हाल ही में ये जो नदी है सुनकोसी नदी, इससे क्या है कि बड़े स्तर पे इस नदी से अगर हम बात करें तो लगभग कितना, तो 24,575 किलोग्राम प्लास्टिक मात्र 36 घंटे में यहाँ से हटाया गया है। यानी इसमें बड़े स्तर पे कह सकते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या थी, और इसी को ध्यान में रखते हुए इस नदी से क्या है कि प्लास्टिक निकाला गया है। और अब ये अगर हम बात करें तो ये जो सोने की नदी है ये अब प्लास्टिक मुक्त मानी जा सकती है। तो इस कारण से ये नदी चर्चा में है। और अगर आजकल की बात करें या जो भी नदियां हैं उनसे संबंधित जो चिंता का विषय है, उसमें एक प्रमुख चिंता है खासकर जो प्लास्टिक प्रदूषण है। और ये क्या है कि आजकल प्रदूषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि नदी जीवन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, अगर हम बात करें तो इसके बहुत सारे दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें तो जो मीठा जल है, जो फ्रेश वाटर है, उसके पारिस्थितिकी तंत्र को ये जो प्लास्टिक प्रदूषण है ये प्रभावित करता है। और यही नहीं, जहाँ भी ये नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, जहाँ ये जाकर सागरीय क्षेत्र में मिलती हैं, वहाँ पर जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है उनको भी ये प्रभावित करती हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो नेपाल देश है, वहाँ पर जो बागमती प्रांत है, वहीं पर जो ये कह सकते हैं कि सुनकोसी जो नदी है, या इसको सनकोसी भी नदी बोलते हैं, वहीं पर क्या है कि जो प्लास्टिक फ्री रिवर एंड सीज ऑफ साउथ एशिया, और दूसरा क्या है कि साउथ एशिया कोऑपरेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर बड़े स्तर पे क्या किया गया है कि इस नदी से प्लास्टिक निकाला गया है। और इस कारण से क्या है कि ये नदी लगातार न्यूज़ में बनी हुई है। तो ये न्यूज़ थी जिसके कारण से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। चूँकि चर्चा सुनकोसी नदी के बारे में हो रही है, तो थोड़ा सा सुनकोसी नदी के बारे में भी जान लेते हैं और थोड़ा सा मानचित्र पर इसकी जो अवस्थिति है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली अगर बात करें कि आखिर जो ये सुनकोसी नदी है ये कहाँ से उत्पन्न होती है, कहाँ से ये निकलती है, तो बात करें तो ये जो नदी है ये तिब्बत से निकलती है। कहाँ से? तो ये तिब्बत से इसका उद्गम होता है। और यहीं पर एक ग्लेशियर है जिसको झांग जाग्बो बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, तो झांग जाग्बो। ये एक हिमनद है, एक ग्लेशियर है, और यहीं से क्या है कि ये नदी निकलती है। तो इसका उद्गम यहाँ से होता है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये आगे बढ़ते हुए क्या है कि सप्तकोसी नदी में जाकर मिल जाती है। तो मूल रूप से देखें तो जो सुनकोसी नदी है
ये जो कोसी या जिसको सप्तकोसी नदी बोलते हैं उसी के प्रणाली का एक पार्ट है, एक भाग है। दूसरी अगर बात करें तो जो सुनकोसी नदी है, इसकी दो धाराएं यहाँ पर देखने को मिलती है। एक नेपाल के चौकुटी में उत्पन्न होती है और दूसरी जो चीन का तिब्बत क्षेत्र है, यहाँ से जो न्यूलैंड जो काउंटी है वहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके भी अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। जैसे जो दूसरी धारा है इसको नेपाल में भोटे कोसी बोलते हैं और वहीं अगर तिब्बत में जाएंगे तो वहाँ पर इसको मात्से सांगपो बोलते हैं। तो ये इसके नाम है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो नदी है इसको ट्रांस बॉर्डर या बेसिन भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्रांस बॉर्डर बेसिन भी बोला जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी क्या है कि ये महत्वपूर्ण है। और यही नहीं, अगर बात करें तो चूंकि काफ़ी ऊंचाई से ये देख सकते हैं कि तिब्बत से निकलती है, पर्वतीय क्षेत्र से ये आगे बढ़ती है, इसलिए क्या है कि इसके जो जल की धारा है, जो इसका वाटर करंट है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है, तीव्र धारा होती है। और इसी कारण से जो राफ्टिंग के शौकीन हैं वो इस नदी में राफ्टिंग करने के लिए आते हैं। तो ये विश्व स्तर पे क्या है कि राफ्टिंग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। और देश ही नहीं, बहुत सारे विश्व के अलग अलग देशों के जो राफ्टिंग के शौकीन हैं वो राफ्टिंग करने यहाँ पर आते हैं। और यही नहीं, अगर हम पूर्वी हिमालय में जाएं तो वहाँ पर यह नदी एक जल विभाजक का भी निर्माण करती है। तो इस तरह से क्या है कि ये एक महत्वपूर्ण नदी है। और यही नहीं, अगर हम बात करें कि ये जो नदी है सुनकोसी नदी, ये क्या है कि एक तरफ देखेंगे तो इसके महाभारत श्रेणी देखने को मिलेगी और दूसरे तरफ अगर आएंगे तो हिमालय के बीच जो घाटियां हैं उन्हीं के बीच में ये प्रवाहित होती है। और इस बीच में आप देखेंगे तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियां हैं जो आकर इससे मिलती है। जैसे देखिए ये मैप दिया गया है, यहाँ से ये सुनकोसी नदी आगे बढ़ रही है और आप देखेंगे कि इससे कई सारी जो नदियां हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, वो आकर मिलती है। जैसे यहाँ पर देखिए तो इसके दाएं तरफ से एक नदी आकर मिलती है जिसको इंद्रावती बोलते हैं। तो देखिए ये क्या है कि दाएं तरफ से आकर मिलने वाली नदी है। और यहीं पर देखिए तो बाएं तरफ से भी कई सारी जो नदियां हैं वो आकर इससे मिलती हैं। जो पहली नदी है वो है तामकोसी। देखिए ये नदी है, ये है तामकोसी नदी। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लीखू खोला रिवर देखने को मिलेगी जो इसके आकर मिल जाती है। इसके आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर दूध कोसी आपको देखने को मिलेगी और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर अरुण नदी देखने को मिलेगी और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर तामूर नदी आकर मिलती है। तो इस तरह से क्या है कि ये 7 नदियाँ एक दूसरे से आकर मिलती हैं। और फिर जब ये आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर सप्तकोसी नदी का निर्माण होता है, जिसको क्या है कि या तो हम इसको सप्तकोसी बोले या फिर इसी को कोसी नदी बोला जाता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो कोसी नदी है या जो सप्तकोसी कह सकते हैं नदी प्रणाली है, नदी तंत्र है, उसी का एक पार्ट है सुनकोसी नदी। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो सुनकोसी नदी है उससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं। अब देखिए इसके अलावा चूंकि बात हो गई सप्तकोसी नदी या कोसी नदी की, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए ये गंगा नदी है और गंगा नदी से ही आकर कौन सी नदी मिलती है? तो ये कोसी नदी मिलती है। तो कोसी नदी क्या है कि गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और गंगा की जो सहायक नदियां हैं उनमें ये तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इससे बड़ी यमुना और घाघरा है, तो ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कोसी नदी है ये क्या है कि ये एक सीमा पार नदी है। आप देख सकते हैं कि इसका जो विस्तार देखने को मिलेगा ये तिब्बत, नेपाल और फिर भारत में भी देखने को मिलेगा। तो ये क्या है कि एक से अधिक कह सकते हैं कि देशों की सीमाओं को पार करते हुए अपवाहित होती है और इसी कारण से इसको सीमा पार नदी भी बोलते हैं। दूसरी अगर बात करें तो इसका जो उद्गम हो रहा है वो तिब्बत से हो रहा है और वहाँ से क्या है कि एक बड़े नेपाल के क्षेत्र में
प्रवाहित होने के बाद ये गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि उत्तरी जो बिहार है वहाँ पर जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर आएंगे तो कौन सा जिला आपको देखने को मिलेगा, तो उत्तरी जो बिहार डिस्ट्रिक्ट है इसके कटिहार जिले में ये जो कोसी नदी है ये आकर बाएं तरफ से गंगा नदी से मिल जाती है। दूसरी अगर बात करें तो इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आप देखेंगे तो मूल रूप से ये सप्तकोसी नदी है। तो 3 नदियां इससे आकर मूल रूप से मिलती है। पहली क्या है, तो इधर से आने वाली सुनकोसी है, तो ये आपकी सुनकोसी नदी हो गई। दूसरी इधर से देखेंगे तो अरुण नदी हो गई, और इधर से क्या है कि तामूर नदी। तो 3 सहायक इसकी नदियां हैं। पहली कौन सी, तो इसकी सहायक नदियों में पहली सुनकोसी है, दूसरी अरुण है और तीसरी तामूर है। अगर हम बात करें तो ये जो नदी है ये काफ़ी गाद का निर्माण करती है। तो इस नदी में गाद काफ़ी देखने को मिलता है। ये मूल रूप से देखें तो उच्च पर्वतीय क्षेत्र से आती है, तो इसका वेग भी अधिक होता है, और जल जब अधिक होता है और ये लगातार अपना जो मार्ग है, जो रूट है उसको परिवर्तित करती है। इस कारण से विभिन्न क्षेत्रों में ये बाढ़ भी लाती है, और इसी कारण से बिहार का इस नदी को शोक भी कहा जाता है। यानी बिहार का अगर शोक किसी नदी को बोला जाता है तो वो सप्तकोसी या जो कोसी नदी है, जो कि क्या है कि बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है, और इस कारण से वहाँ का जो जनजीवन है, वहाँ का जो पूरा तंत्र है वो प्रभावित होता है। दूसरी अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में जाएंगे तो इस पूरे क्षेत्र में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो नदी है चूँकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र से आती है, तो अपने साथ बहुत सारे जलोढ़क कह सकते हैं बड़े कणों को अपने साथ बहाकर लाती है। और जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मैदानी क्षेत्र में आने के बाद इस नदी का जो वेग होता है वो अपेक्षाकृत कम हो जाता है, और इस दौरान पर्वत के फुट पे यानी पर्वत पदी क्षेत्र में इन अवसादों को ये क्या करती है कि वहीं पर ये निक्षेपित करती है, और इस कारण से इस क्षेत्र में एक खास प्रकार की असलाकृति का निर्माण होता है जिसको जलोढ़क पंख बोलते हैं। तो यही कहा जाता है कि जो कोसी नदी है ये क्या करती है, तो ये जलोढ़क पंख या अलूवियल जो फैन होता है, जो पंखे के आकार की असलाकृति होती है, उसका ये निर्माण करती है। तो इस दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। तो ये हमने चर्चा कर ली कि सुनकोसी नदी क्यों चर्चा में थी, उससे जुड़ी हुई बातें देखी, और उससे से जुड़ी हुई जो दूसरी नदी है जो कोसी है, जो सप्तकोसी है, उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। अब इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सुनकोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरा कथन है कोसी नदी घाटी खड़ी चट्टानों से घिरी हुई है, जो इसे उत्तर में यारलुंग जांगबो नदी और पूर्व में महानंदा नदी, पश्चिम में गंडकी और दक्षिण में गंगा से ये अलग करती है। अगला स्टेटमेंट है सुनकोसी नदी पूर्वी नेपाल के अधिकांश भाग के लिए जल विभाजक का निर्माण करती है। पूछा जा रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है। पहला विकल्प है केवल 1, बी है केवल 2, सी है केवल 3 और डी है उपरोक्त सभी। तो इस तरह से हमने चर्चा कर ली कि सुनकोसी नदी, जिसको गोल्डन रिवर या सोने की नदी कहा जाता है, ये चर्चा में क्यों है, और इससे जुड़ी हुई जो भी बातें थी उनको मानचित्र के माध्यम से हमने जानने समझने का प्रयास किया। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए प्लेस के साथ फिर मिलेंगे। तो आज आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।